नमस्कार दोस्तों, मेरे इस रीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने हमेशा सही, अच्छा और सच्चा वीडियो को लेके आती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। शारदीय नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। इस बार 2020 में माँ दुर्गा के दर्शन में हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ रहा है। साधारणतः पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस बार पितृपक्ष और पुरुषोत्तम मास के चलते 1 महीने का अंतराल आ गया है। इस बार दुर्गा पूजा की शुरुआत आश्विन माह की प्रतिपदा यानी कि 17 अक्टूबर और दिन रविवार पड़ती है। दोस्तों, इस दिन माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और इस दिन जो भक्त माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ घट की स्थापना करता है या माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ घट की स्थापना करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर दिन शनिवार को निश्चिंत होकर पूरे विधि विधान के साथ उस दिन स्थापना करें। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से सुबह 10:13 तक। इस समय में घट की स्थापना कर लेना अति उत्तम मानी जाएगी। अगर किसी कारण बस उस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह 11:44 से दोपहर 12:29 तक और एक मुहूर्त रहेगी। इस वक्त भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। और विजयादशमी यानी कि शारदीय नवरात्र का समापन 25 अक्टूबर दिन रविवार को होगी। इस बार महानवमी और विजयादशमी दोनों 25 अक्टूबर दिन रविवार को ही है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र में हर दिन शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार पितृपक्ष समाप्त होने के 1 महीने बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि माँ दुर्गा का वाहन शेर होता है, मगर माँ दुर्गा किस दिन भक्तों के पास आ रही है यानी कि जिस दिन घट की स्थापना होती है उसके अनुसार माँ दुर्गा का वाहनों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही है हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा के वाहन से ये दर्शाया जाता है कि हमारे देश दुनिया की कैसी स्थिति परिस्थिति होगी। तो दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा घोड़े पे आ रही है और घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा धरती पर ये 9 दिन भ्रमण करती है और अपने भक्तों के संकट को हर लेती है। शास्त्रों के अनुसार इस 9 दिनों में आप माँ दुर्गा के असीम कृपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई और शास्त्रों द्वारा बनाई गई इन बातों को ध्यान से सुने और इन माँ दुर्गा के इन 9 दिनों के पावन अवसर पे ये उपाय करें तो माँ दुर्गा आपकी घर धनो धान्य से भर देंगी। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छाई रहेगी। तो दोस्तों, उन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप घर में अवश्य लाएं और माँ भगवती का चमत्कार देखिए। वो चीज़ों का नाम है 16 श्रृंगार। माना जाता है माँ भगवती के पावन अवसर में जो भक्तजन माँ भगवती को 16 श्रृंगार चढ़ाती है उन लोगों को माँ भगवती अखंड सौभाग्य को प्रदान करती है और उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। और दोस्तों, ध्यान रहे माँ भगवती को 16 श्रृंगार महिला ही चढ़ाए। 16 श्रृंगार पुरुष को चढ़ाना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। और दोस्तों, आप अपने सुविधा के अनुसार 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया आदि आपके सुविधा के अनुसार लाके चढ़ाएं। और दोस्तों, अगली चीज है कमल का फूल। कमल के फूल की हमारे शास्त्रों में बहुत मान्यता बताई गई है। माँ लक्ष्मी भी कमल के फूल में विराजमान रहती है। इन नवरात्रियों में किसी भी दिन आप कमल के फूल को घर में अवश्य ही लाएं और माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और माँ लक्ष्मी से अपने लिए और अपने घर में धनो धान्य का बरकत के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों, कमल का फूल आप 9 दिनों लाके माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना को बिना विलंब किए पूर्ण करती है।
और आपकी झोली हर सुख सुविधा से भर देती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती, जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आप पे बनी रहती है। तो जानिए आगे और क्या ला सकते हैं इन शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कौड़ी को आप अवश्य लाएं, क्योंकि कौड़ी में धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुई है। आप इन दिनों 7 कौड़ी लाए और उनको पूजा स्थान पे रखें और हल्दी का पानी घोर के उस कौड़ी में छिड़के और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और माँ भगवती से अपने घर में धनो धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करें। इस विधि से भी माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती और हमारा घर सभी संकटों से बची रहती है। और विजयादशमी को इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में या जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दे और रोज इसमें धूप अगरबत्ती दिखाए और पूजा करें। और दोस्तों, माँ भगवती के 9 दिनों के पावन अवसर पे आप घर में दक्षिणावर्ती शंख को ला सकते हैं और उनको पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर सकते हैं, जो बेहद ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इनके पूरे विधि विधान के साथ स्थापना और इनका पूजन करने से माँ लक्ष्मी धन में दिन दुगना और रात 4 गुना बरकत देती है। और मान्यता यह भी है कि जहाँ दक्षिणामुखी शंख होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भूल से भी हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकती और घर के परिवार में प्यार और एकता बनी हुई रहती है और परिवारजनों में कोई भी शत्रु किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और दरिद्रता घर से कोसों दूर रहती है। तो इसका प्रयोग अवश्य करिए देखें। और दोस्तों, इन नवरात्रि के पावन अवसर पे देवी भागवत के अनुसार आप घर में अड़हुल के फूल को ला सकते हैं, जो कि माँ भगवती को बेहद प्रिय मानी जाती है, जो कि वह लाल रंग की होती है। और हर रोज माता रानी को अड़हुल के फूल को अर्पित करें। माता रानी के पूजन में यह अड़हुल का फूल अर्पित करने से माता रानी अति प्रसन्न होती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे माता रानी अपने भक्तों को सभी विपत्तियों से दूर रखती है और जिससे उनकी जिंदगी आराम से कटती है। और दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप नवरात्रि के दौरान ला सकते हैं वो है सिक्का। वह सिक्का चांदी या सोने की हो सकती है और इस सिक्के को माता भगवती के चौकी में गंगा जल से धोकर रख दे। अगर आप चौकी या कलसा नहीं भी बैठाए हो तो माता रानी के तस्वीर के सामने वो सिक्का रख दे और दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक इस सिक्के की पूजा करें, जिससे माता रानी और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बनी रहेगी और कभी भी घर परिवार में धन की कमी नहीं होगी। और विजयादशमी के दिन इस सिक्के की पूजा करके अपने धन रखने के स्थान पर अवश्य रख दे। और दोस्तों, आखिरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप नवरात्रि के दौरान ला सकते हैं वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र लाना भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो इन दिनों आप श्री यंत्र को लाके अपने पूजा स्थल में पूरे विधि विधान के साथ इसकी स्थापना करें, जिससे माँ भगवती की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी और आपका घर परिवार अपने जिंदगी खुशियों के साथ व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के 8 ऐसे चीज़ों के बारे में बताई हूँ कि जिसे आप इस नवरात्रि के पावन अवसर पर लाके आप माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें, जिससे मेरे इस वीडियो का सभी फायदा ले पाएँ। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।